नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टीवी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे अरसे के बाद खुशखबरी आई है। पहले केवल समाचार पत्र में खुशखबरी आता था, लेकिन इस समय ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से खुशखबरी दे दी गई है। 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो अगर आप पूरी कहानी पुलिस भर्ती का जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही सटीक जानकारी दे रहा हूं। कुछ बुरी खबर है और कुछ अच्छी खबर है। अच्छी खबर सुनिए, बुरी खबर सुनिए, परंतु दिमाग में मत बैठाइएगा। होई है वही जो राम रच राखा, होई है वही जो ईश्वर और खुदा चाहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। हाँ, कर्म करके भाग्य को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। उससे पहले अगर आप पुलिस भर्ती की बेहतर तैयारी चाहते हैं, सबसे बेहतर तैयारी चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक ने आपके लिए जबरदस्त स्टडी मटेरियल तैयार किया है। आइए उस स्टडी मटेरियल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। कैसा है, कितना जबरदस्त है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। प्रतियोगी छात्र किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करता है तो उसका एक सपना होता है कि भर्ती परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर ले, अच्छे मार्क आए, जिससे उसके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाए। आपको मालूम होगा कि कई ऐसे प्रतियोगी छात्र होते हैं जो दिन रात तैयारी करते हैं, तभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीजन है कि उन्हें अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, अच्छा गाइड नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक के माध्यम से इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जबरदस्त स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है, जो कि कम पैसों में, अगर आप एक साल तैयारी करना चाहते हैं तो 314 रुपए में आप कर पाएंगे, बशर्ते आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो एक साल के लिए आपको 449 रुपए पे करना पड़ेगा, बशर्ते आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज करते हैं तो आपको सबसे बेहतर तैयारी का मौका मिलता है। एक एग्जाम्स का नहीं, 2 एग्जाम्स का नहीं, 3 एग्जाम्स का नहीं, पूरे 700 प्लस एग्जाम्स का। चाहे यूपी पुलिस भर्ती हो, एसएससी जीडी हो, किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पास के माध्यम से तैयारी कर पाएंगे। 70,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 20.2 लाख प्लस एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर हैं जो कि इस पास के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। 12 प्लस लैंग्वेज में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आपको बेहतर तैयारी चाहिए तो अभी जाकर परचेज कर लें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है, 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। अभी जाइए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए और इसका लाभ उठाइए और पूरी भर्ती को आसानी से क्वालिफाई कर लीजिए, जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के उस स्टडी मटेरियल को देख लिए होंगे, जान लिए होंगे। मैं आपसे कहूंगा, जब भी आप टेक्स्ट बुक का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, कोई भी, तो आरसीएन कूपन कोड का यूज करें। कहीं से भी परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज करें। गारंटेड है आप सेलेक्ट होंगे, इसमें दो राय नहीं है, आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है? 60,244। एक एक पॉइंट समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देख लेंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगा। और क्या दुखद वाली खबर है वह भी बताऊंगा। परीक्षा के संबंध में भी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी के कुल 24,102 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264 पद हैं। अनुसूचित जात के 12,650 पद हैं और अनुसूचित जनजात के 1,204 पद हैं। कुल मिलाकर 60,244 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन कब से स्टार्ट होगा? देखिए, 27/12/2023 से आप आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी 16 जनवरी 2024 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। आपको मालूम होगा कि एक मांग लंबे समय से चल रही थी कि आयु सीमा में छूट दिया जाए। आयु सीमा में छूट मिला है, लेकिन किसे मिला है आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। क्या आएगा कि जो प्रक्रिया पहले थी, ओबीसी, एससी,
एसटी को जो छूट मिलता था वही छूट दिया गया है, लेकिन 2 साल की जो छूट मांगी जा रही थी, जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया था कि शासन में चर्चा है परंतु अनुमति नहीं मिला है। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो 2 वर्ष की जो छूट आप मांग रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि विज्ञापन जारी हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि जो जनरल कैटेगरी इत्यादि ईडब्ल्यूएस वाले छूट मांग रहे थे वह छूट नहीं दिया गया। यानी कि 2 साल जो आपको बर्बाद हुआ था कोरोना में, उसका आपको लाभ नहीं दिया गया। यह बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी खबर है। अब आहारता क्या होनी चाहिए? आहारता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है अधिमानी आहारता के संबंध में बताया गया है, तो आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। मैं पूरी प्रक्रिया को नहीं बता रहा हूं कि अधिमानी आहारता में क्या है, आप नोटिफिकेशन पड़ेगा, टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस जो है आपका पुराना वाला ही है। अगर आप पुराने सिलेबस के माध्यम से तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप पुराने सिलेबस के माध्यम से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप कम मेहनत में इस परीक्षा को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, कम मेहनत में इस परीक्षा को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। जो सोच रहे थे कि भैया नोटिफिकेशन आए, सिलेबस आए तब तैयारी करेंगे, उनके लिए थोड़ा झटके वाली बात है, क्योंकि हो सकता है पहले जो तैयारी करें उनसे बेहतर तैयारी आप ना कर पाए। यह मेरा मानना है और आपका भी मानना होगा। तो आयु सीमा वही निर्धारित की गई है, जैसा कि आपको मालूम होगा, आयु सीमा वही है जो पहले थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 1% कोई भी परिवर्तन उसमें दोस्त नहीं किया गया है। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, लिखित परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, तार्किक क्षमता इत्यादि। गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है और 0.5 ऋणात्मक अंक निर्धारित किया गया है। ओएमआर पर परीक्षा होगी, ऑनलाइन मोड से परीक्षा नहीं होगी। ऑनलाइन मोड से परीक्षा जो हुई थी, आपको मालूम होगा कितना जो है प्रॉब्लम झेलना पड़ा दरोगा भर्ती में। यह बात किसी से छुपा नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा में कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा है, यह बात किसी से छुपा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस परीक्षा को पास करते हैं और आप मेरिट में आते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बाकी बेहतर जानकारी के लिए, बहुत ही सटीक जानकारी के लिए मैं टेलीग्राम पर पूरा नोटिस पोस्ट कर दे रहा हूं, नोटिफिकेशन पोस्ट कर दे रहा हूं। उसको पढ़िए, समझिए। मेन पॉइंट जो था मैं आपको बता दिया हूं। परीक्षा को लेकर जहां तक 11 फरवरी की बात है, दोस्तों एक बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस परीक्षा में कम से कम 25 लाख प्लस अभ्यर्थी बैठेंगे, इससे कम बैठने वाले नहीं, क्योंकि लंबे समय के बाद भर्ती आ रही है और पुलिस बनने का सपना बहुत लोगों का है। परमानेंट भर्ती है, ऐसा नहीं आउटसोर्सिंग संविदा की भर्ती है। तो काफी लोग इस परीक्षा में बैठेंगे, जिसके कारण कंपटीशन तगड़ा। एक पाली में परीक्षा कराने पर
स्कूल मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा और ऐसे ऐसे स्कूल को सेंटर बना दिया जाएगा जहां पर सेंधमारी होने की संभावना प्रबल होगी। इसलिए सरकार को चाहिए इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए जो नोटिस वायरल हुआ है उसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कम से कम 4 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाए और नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान किया जाए, जिससे बच्चों को आने और जाने में दिक्कत ना हो और परीक्षा आसानी से दे पाए। साथ साथ बस सेवा की व्यवस्था की जाए, सारी सुविधाएं अभ्यर्थियों को मुहैया कराया जाए। अगर यह वीडियो आप शेयर कर देंगे तो लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को 1000 लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।